हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइन क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। तो जैसा हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लगभग समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा होता है जिसमें ये कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका नाम कुछ रख लेते हैं हम लोग, ए बी सी। ठीक है, तो इस त्रिभुज में जो ये भुजा होती है बी सी, इसे हम लोग जनरली लंब बोलते हैं। इस भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं और इस भुजा को कर्ण बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की। अब लंब का होना भी इस डिग्री पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पर हम थीटा ले रहे हैं तब थीटा के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई एंगल अल्फ़ा लेंगे तो अल्फ़ा के सामने वाला भुजा हम लोग लंब मानेंगे। तो ठीक है, अगर इसे थीटा ले रहे हैं हम लोग तो थीटा के सामने का ही भुजा लंब होगा। अब बात करते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वे 6 होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, एक होता है टेंजेंट, एक होता है सेकेंट, एक होता है कोसेकेंट और एक होता है कॉटेंट। तो देखिए ये होते क्या हैं कि एक्चुअली ये जो अनुपात होते हैं वो इसी त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का अनुपात होते हैं। या वो कर्ण लंब का हो सकता है, लंब या आधार का हो सकता है, आधार और कर्ण किसी का भी, मतलब किसी भी दो भुजा का अनुपात होता है वो। तो जनरली साइन को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा के कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा और ये कर्ण होता है। ठीक है, फिगर के हिसाब से देखें हम लोग तो जो लंब होता है वो बी सी हो गया और कर्ण जो होता है वो ए सी हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग देखें अगर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब हम लोग फिगर में देखें अगर, तो जो हमारा आधार है वो है ए बी और जो कर्ण है वो है ए सी। ठीक है, अब इसी प्रकार हम बाकी भी 4 का निकाल कर देखते हैं, लिख कर बारी बारी से। तो देखिए उसी प्रकार जो टेन थीटा हो जाएगा वो होता है लंब अपान आधार। तो फिगर में देखेंगे हम लोग तो बी सी अपान ए बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। ठीक है, तो जो कॉसेक होता है वो हमारा बेसिकली साइन का अपोजिट होता है, यानी 1 अपान साइन। तो हमने देखा था साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो हो जाएगा ए सी अपान बी सी। उसी प्रकार सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है जस्ट। तो देखिए यहाँ से जो सेक थीटा हो जाएगा वो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा देखिए आधार बटा कर्ण है, तो इसी का उल्टा कर देंगे हम लोग तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। और कॉट थीटा देखिए हम लोग तो ये टेन का अपोजिट होता है। ठीक है, तो टेन का देखिए अपोजिट जब हम करेंगे 1 अपान टेन थीटा तो हो जाएगा ये आधार अपॉन लंब, जो कि ए बी अपान बी सी हो जाएगा। तो आइए अब इन सूत्रों के आधार पर देखते हैं हम लोग कुछ प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। तो देखिए प्रश्नों को हल करने से पहले हमें यह देखना होगा कि समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि एक पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिगर के हिसाब से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं इनकी और साइन थीटा कॉस थीटा की मदद से। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हमें करना क्या होता है कि एक त्रिभुज बनाना होता है। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज बनाते हैं समकोण। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम रख लेते हैं हम लोग ए बी सी और इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब देखिए थीटा के सामने वाला भुजा हमने बताया था लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार और ये वाला भुजा होगा कर्ण। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5 और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण।
ठीक है। तो फिगर में देखते हैं तो लंब के स्थान पर देखिए 3 है, यहाँ पर ऊपर 3 है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 3। तो देखिए कर्ण यहाँ पर दिया हुआ है 5, ठीक है, तो कर्ण हमारा यहाँ ये भुजा जो होगी वो 5 होगी। अब हमें फाइंड करना होगा आधार, क्योंकि tan थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटा आधार। तो देखिए tan थीटा में हमें आधार निकालना होगा, क्योंकि तभी लंब बटा आधार हम लोग लगा पाएंगे। तो आधार निकालने के लिए हमें पाइथागोरियन प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए पाइथागोरियन प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फिगर से कर्ण हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। लंब भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो लंब का भी 3 स्क्वायर कर देंगे, प्लस हो जाएगा ये आधार स्क्वायर। तो यहाँ से आधार स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस आधार क्या दिया है फिगर में ए बी, तो इसको ए बी लिख लेते हैं हम लोग, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, देखिए 25, 9 इधर आ जाएगा, 25 से माइनस हो जाएगा, तो ये 25 माइनस 9 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 16, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर बराबर आ गया 16। तो अब यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू करड़ी में 16, करड़ी में 16 की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो हमारा आधार जो निकल गया वो 4 निकल गया, यानी आधार हमारा 4 है इस फिगर में, ठीक है। तो आइए tan थीटा हम लोग निकालते हैं। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है हमारे पास 3 है और आधार 4 है, तो यहाँ से tan थीटा, यहाँ से जो tan थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। दिया हुआ है यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला था आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो आइए त्रिभुज पहले बना लेते हैं हम लोग, जो कि हमारा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग ए बी सी, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री होता ही है। देखिए दिया है 15 cot a बराबर 8, तो यहाँ से 15 को 8 की तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा cot a, और यहाँ पर ये भाग हो जाएगा तो 8/15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं cot a बराबर क्या फार्मूला होता है, cot a का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो देखिए फिगर में आधार दिया हुआ है ए बी और लंब दिया हुआ है बी सी, ठीक है। तो हम प्रश्न से देख सकते हैं हमारा जो आधार है यानी कि ए बी वो हो जाएगा 8, तो यहाँ हम लोग पहले 8 लिख लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे cot a बराबर 8/15 है, यहाँ पे हमारा ए बी अपान बी सी है, तो ए बी बराबर 8 हो जाएगा और बी सी हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कर्ण, क्योंकि साइन ए के फार्मूला में होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग पहले पाइथागोरियन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो जो कि होता है हमारा, तो देखिए ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से फिगर से देखिए तो हमारा कर्ण क्या है, ए सी है, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और यहाँ से 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 289। तो देखिए ए सी स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 289, तो यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा करड़ी में 289 और यहाँ से आ जाएगा 17 ये ए सी, ठीक है। हमारा जो कर्ण आ गया वो आ गया 17। तो आइए हम लोग फिगर से अब सेक ए और साइन ए फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर फिगर के पास में हम लोग
साइन ए। ठीक है, साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा सी मत दिखा के लिखा मेरा बता दे लंब बटा कर्ण। फिगर में देखिए लंब दिया हुआ है BC अपॉन AC हो जाएगा फिगर से, और यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी BC की 15 और कर्ण की वैल्यू आएगी 17। ठीक है, तो साइन ए बराबर आ गया 15/17। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग जब सेक ए निकालेंगे तो सेक ए जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक ए हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर में देखते हैं हम लोग कर्ण क्या दिया हुआ है AC दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है AB। तो AC की वैल्यू हम लोग रखेंगे 17 और AB की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 8। तो यहाँ से सेक ए बराबर आ जाएगा 17/8। ठीक है, तो यहाँ से दोनों वैल्यू हमको मिल गई। और यदि इसी प्रकार हम लोग निकालना चाहें तो फिगर से देख कर ही हम लोग कॉस ए कॉट ए कॉस ए के सारी 6 वैल्यू जो होती है 6 की 6 निकाल सकते हैं। बस हमें एक दिया रहेगा, उसकी मदद से हम लोग बाकी 5 जो हैं उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।